अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। रिसेंटली ही मैंने ओवरव्यू की जो वीडियो डाली है जून के महीने की, एक साइड पर मैंने बोला कि रोज़े की हालत में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है और दूसरे ही साइड पर मैं खा रहा हूँ अंजीर। कितना फ़नी लगा होगा ये। एक्चुअली एक ही दिन में मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की थी। कुछ क्लिप्स मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले शूट किए थे और कुछ रमज़ान स्टार्ट होने के बाद। तो जब मैंने वीडियो एडिटिंग की तो उसके अंदर मैंने उसको काटा नहीं, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और आप सब लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। चलें कोई बात नहीं, हंसना चाहिए, खेलना चाहिए। अगर आप लोगों को मजाक उड़ाना अच्छा लगता है मेरा तो आप उड़ा सकते हैं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फिर आज बात करते हैं एक अजीब से पौधे पर जो बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी खाड़ी प्लांट भी है। ये है साइप्रस प्लांट। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं और अम्ब्रेला पाम भी बोलते हैं। इसके काफ़ी नाम हैं। इसको साइप्रस भी बोलते हैं, इसको पाइप्रस भी बोलते हैं और पेपरस भी बोलते हैं और अम्ब्रेला पाम भी बोलते हैं। लेकिन ये पाम फैमिली से नहीं है। सिर्फ उस जैसे इसके पत्ते हैं, डार्क ग्रीन रहते हैं 12 महीने, इसलिए हमें लगता है जिस तरह ये पाम फैमिली से है। गर्मी का सीज़न हो या सर्दी का सीज़न हो, इसकी ग्रोथ नहीं थमती। ये आपके घर को बहुत ही डेकोरेट कर सकता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लगाते हैं तो। ये मैं एक गमला लेकर आया हूँ जो मुझे 250 रुपये का मिला है और एक गमले के अंदर करीब 10 से ज़्यादा प्लांट्स होंगे, मे भी 20 के करीब प्लांट्स होंगे। अगर इनको मैं सेपरेट करूँ तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो फिश पाउंड के करीब में उगाया भी जा सकता है। मतलब आपके गार्डन में छोटा सा फिश पाउंड हो, मतलब छोटा सा तालाब हो, उसके किनारों पर ये लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। और जितनी मर्जी धूप हो, चाहे जून और जुलाई की सख्त धूप में भी इसको रख दें तो भी ये मुरझाता नहीं है और इसके पत्ते डार्क ग्रीन ही दिखते हैं और शाइन भी करते रहते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रोथ करने वाला और इसको बहुत ही ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। मेरे जिन व्यूवर्स की आदत होती है कि वो अपने पौधे को रेगुलर पानी देते ही रहते हैं, चाहे उसकी मिट्टी खुश्क हो या ना हो, लेकिन उनका मिशन यही होता है कि अपने गमले को, अपने पौधे को पानी देना है, कहीं वो मर ना जाए। तो उनके लिए ये पौधा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। इसको जितना मर्जी पानी दे, इसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और ना ये पौधा मरेगा। इवन कि आप ओनली पानी के अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। दरिया के एजिज एरिया में, पाउंड के एजिज एरिया में या तालाब के एजिज एरिया में इसको उगा दिया जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहता हो तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसको कम पानी देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। 2400 घंटे इसकी मिट्टी नम रहनी चाहिए। अगर वेट भी रहती है तो भी चलेगा। इसके लिए सॉइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप इसको चिकनी मिट्टी में ग्रो करें, चाहे इसको बालू मिट्टी में ग्रो करें। अगर चिकनी मिट्टी में ग्रो करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और पानी उसके अंदर जल्दी ड्राई नहीं होता। तो ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। जब तक इसकी रूट्स गीली रहेंगी ये पौधा जिंदा रहेगा और पप्स भी देता रहेगा, मतलब बच्चे भी देता रहेगा और इतने सारे बच्चे देगा कि आपके घर में कितने सारे पौधे हो सकते हैं। लेकिन आप इसको इंडोर नहीं रख सकते क्योंकि ये एक आउटडोर पौधा है। अगर आपने इसको इंडोर रखना हो तो हफ्ते में एक बार गमले को उठाइए और अपने रूम में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट के लिए आप इसको इंडोर नहीं रख सकते क्योंकि इसको सूरज की धूप भी अच्छी लगती है। जितनी मर्जी धूप हो इसको कोई टेंशन नहीं होती। इसको शेड में भी रख सकते हैं और इसको फुल धूप में भी। तो मैं चाहता हूँ इसका रूट बॉल निकालूं और कुछ बच्चे इसके निकाल लूँ, कुछ इसमें शिफ्ट करूँ और कुछ इसमें शिफ्ट करूँ। इसकी रिपोर्टिंग आप जब मर्जी कर सकते हैं, गर्मी का सीज़न हो या सर्दी का सीज़न हो। बस आपने ख्याल ये रखना है कि इसकी मिट्टी कभी भी खुश्क ना होने पाए, इसलिए इसकी मिट्टी ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर वेट भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो आपको ड्राई ड्राई सा फील हो रहा है, ये बेसिकली जब ये फूल खिल जाते हैं और उसके बाद में जब ये मुरझाने लगता है तो इसके पत्ते ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ओल्डर पत्ते ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 2 घंटे में ही ये पॉट खुश्क हो जाता है। इसलिए इसके नीचे मैंने ये प्लेट रख दी और प्लेट के अंदर भी पानी भर देता हूँ और इस गमले के अंदर भी पानी भर देता हूँ ताकि 24 घंटे के लिए इसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और 24 घंटे के बाद दोबारा से आता हूँ और ये पानी बिल्कुल ड्राई हुआ होता है, मतलब इसको पानी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब टाइम है इसके रूट बॉल को बाहर निकालने का। इसकी रूट बाउंड भी हो रही हैं, मतलब रूट बाउंडिंग भी इसकी हो रही है। मिट्टी के अंदर इसकी काफ़ी हद तक रूट्स डेवलप हो चुकी हैं और जो बॉटम होल से भी बाहर निकल आई हैं। अब राइट टाइम है कि इसको रिपोर्ट कर दिया जाए और इन प्लांट्स को सेपरेट कर दिया जाए जो काफ़ी सारे आपको दिख रहे हैं। अगर इस तरह भी रहेगा तो भी चलेगा, इसको जस्ट पानी की ज़रूरत होगी। रूट बॉल को बाहर निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप गमले के मिट्टी के ऊपर हाथ रखिए या फिंगर्स रखिए ताकि जब रूट बॉल बाहर निकले तो वो एकदम से ज़मीन के ऊपर ना गिर जाए और प्लांट्स टूट ना जाए। और किसी भी लकड़ी के टेबल के साथ इसको हिट कीजिए।
देखा आपने किस तरह इसकी रूट्स भी बाहर निकल आई और इसकी वाइट वाइट सी रूट्स देखने को कमाल की लगती हैं। ये है ज़बरदस्त ग्रोथ इसकी। वाइट वाइट सी रूट्स यही इंडिकेट देती है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए अब इन प्लांट्स को अलग अलग करते हैं। एक बात आपने जहन में रखिएगा, जब भी आप कोई प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे लगता है जिस तरह वो प्लांट मर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों के लिए ग्रोथ रुक जाएगी, उसके बाद में जब न्यू ग्रोथ होगी, इस प्लांट की रूट न्यू पॉट के अंदर जब सेटल हो जाएंगी, उसके बाद में नई ग्रोथ भी चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि रिपोर्टिंग सर्दी के सीज़न में करें, जब गर्मी ना हो, क्योंकि जब हम इसको रिपोर्ट कर लेते हैं तो इसकी रूट्स को भी काफ़ी हद तक हवा लग जाती है और रूट्स भी काटी जाती हैं काफ़ी हद तक। और अगर मौसम गर्म होगा और ऊपर से हम उसको पानी भी प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो वो सर्वाइव नहीं करता। इसलिए कहते हैं ऑफ सीज़न में रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन इस प्लांट को आप जब मर्जी रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जून का महीना है और जून के महीने में भी इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, पानी देते रहेंगे तो ये सर्वाइव करता रहेगा। सेपरेट करने का तरीका बहुत आसान होता है। इसके रूट बॉल को खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसकी मिट्टी को काट देंगे। सेपरेट करने का तरीका इसका यही होता है, क्योंकि इसकी बारीक बारीक सी फीडर रूट्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ मर्ज हुई होती हैं, इसलिए हमें इसको केक की तरह काटना पड़ेगा। कुछ इस तरह से काफ़ी रूट्स हैं इसकी जो अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। और ये एक केक का पीस हम बाहर निकालेंगे और ये देखिए, ये है हमारा एक प्लांट। इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी रहेगा। अगर मैं इन सबको एक एक करके लगाऊं तो मेरे पास इतने गमले नहीं हैं जिनके अंदर मैं इनको शिफ्ट करूंगा, इसलिए बड़े बड़े से पीसेस निकालूंगा और मैं शिफ्ट कर दूंगा। बस आप इस तरह इसके स्लाइस काटते जाइए और इसको साइड पर रखते जाइए। जब भी आप इस प्लांट को रिपोर्ट करें तो मेक श्योर कि मिट्टी नम होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। और जो रेगुलर हाउस प्लांट हम रिपोर्ट करते हैं तो उसकी मिट्टी करीब करीब ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके रूट बॉल को खोल सकें। लेकिन हमने इसके रूट बॉल को खोलना ही नहीं है, हम जस्ट इसके स्लाइसिस काटेंगे और पॉट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। इसलिए मिट्टी का नम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ से मैं इसको सेपरेट करता हूँ। बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो ये देखिए हमारा एक ये प्लांट आ गया। आई थिंक 2 प्लांट मेरे लिए ये ठीक रहेंगे और इसको मैं बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। ऐसे ही इसकी थोड़ी सी सफाई कर लीजिए, जो डेड लीव्स हों उसको रिमूव कर लेते हैं ताकि ये न्यू पॉट के अंदर जाए और नए सिरे से अपनी ग्रोथ बढ़ा सके। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बड़े वाला गमला और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कंपोस्ट। ओनली कंपोस्ट के अंदर मैं इसको ग्रो करूँगा। इसके अंदर कोई मिट्टी मिक्स नहीं है। अगर आप चाहें तो ओनली चिकनी मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास मिट्टी बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए मैं कंपोस्ट पर डिपेंड करूंगा। लेकिन आपकी कंपोस्ट डिकम्पोज होनी चाहिए। अगर वो डिकम्पोज नहीं होगी तो प्लांट की रूट्स बर्न होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा होता है। इस होल को कवर कर लीजिए किसी पत्थर से। उसके बाद हम इसके रूट बॉल को रखेंगे इस गमले के अंदर और इसके एजिस एरिया में भी कंपोस्ट भर देंगे। अगर आप सेंटर में ना भी रखें तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी जब ग्रोथ बढ़ जाएगी तो इसके छोटे छोटे से प्लांट एजिस एरिया पर भी ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। जो ये रूट्स आपको दिख रही हैं जो बिल्कुल मिट्टी से बाहर हैं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द नीचे वाली साइड पर भी रूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। एक बार हम इसको अच्छे तरीके से पानी देंगे ताकि पूरी जो सोल है वो अच्छे तरीके से वेट हो जाए, नॉट मॉइस्ट। मतलब ज़्यादा आपने इसको पानी देना है। इसको पानी बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आपने सेपरेट करने के लिए पौधे निकाले हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। इसको ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी लगती है और ये नेटिव है मेडागास्कर का। मेडागास्कर में काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होती है, ओशियन एरिया है, तो वहाँ पर ऐसे पौधे बहुत आसानी से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिशें भी होती रहती हैं और हवा के अंदर नमी भी रहती है, तो इसके पत्ते भी ग्रीन रहते हैं। इसलिए आप भी इसके ऊपर टाइम टू टाइम पानी का शावर कर दिया करें और मिट्टी को हर वक्त आप मॉइस्ट रखें, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही आसानी से बढ़ती रहेगी। इस पौधे की हाइट करीब 3 फीट तक बढ़ सकती है, मतलब 3 फुट ये ऊंचा हो सकता है। ये पौधा जहरीला नहीं होता जिस तरह डिफिन बाकिया है। डिफिन बाकिया काफ़ी जहरीला प्लांट है। अगर इसका पत्ता तोड़ के मुंह में डाल लिया जाए तो कुछ ही मिनटों में आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन इस पौधे की आपको कोई भी टेंशन नहीं है। ये ख़तरनाक जहरीला नहीं है। इसको फूल भी लगते हैं
लेकिन इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती और फूल लगते हैं गर्मी शुरू होने से पहले, मतलब बाहर के सीज़न में। जिस तरह आपको ये दिख रहा है, इस छतरी के अंदर से एक सीड पॉड निकलता है जिसको फूल लगते हैं, जिस तरह के ये हैं। इन फूलों के अंदर इनके सीड्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी कर सकते हैं। इसके बीज ज़मीन के ऊपर गिरते रहते हैं और साथ में वो जर्मिनेट खुद ही होते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही आसानी से ग्रोथ भी कर सकता है। इतना पानी इसके अंदर चला गया है कि नीचे से बॉटम होल से वो ड्रेन होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये अब कंप्लीट हो चुका है। इसको हम रख देंगे शेडी एरिया में कुछ दिनों के लिए। जब इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाइएगा इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। देन आप इसको फुल धूप में भी रख सकते हैं, इवन के फुल सन में भी। और इसको मैं शिफ्ट करूँगा इस पॉट के अंदर। ये जिस तरह एक स्टेम इसकी अलग हो चुकी है, अगर आप चाहें तो इसको भी ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ मिट्टी के अंदर लगा दीजिए और ये यहीं से अपनी रूटिंग भी स्टार्ट कर लेगा। ये बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर सकता है। कंपोस्ट के अंदर वाटर होल्डिंग पावर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है और ड्रेनिंग सिस्टम भी इसका अच्छा होता है। इसलिए गर्मी के सीज़न में आप अगर ओनली कंपोस्ट भी यूज़ करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मेक श्योर कि आपकी कंपोस्ट फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। अगर वो डिकम्पोज नहीं होगी तो प्लांट जैसे ही आप लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में आपका पूरा प्लांट मर जाएगा, क्योंकि जो डिकम्पोज नहीं हुई होती ठीक तरीके से उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स काफ़ी हाई होता है। अब ये मेरे पास बच गया है, इसको मैं लगा देता हूँ प्लास्टिक के पॉट में। इस प्लांट को किसी भी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं फर्टिलाइज करना तो NPK फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। हर 15 रोज़ के बाद 4 से 5 दाने इनके पॉट में डाल दिया करें। अगर इसको कोई भी फर्टिलाइजर ना भी दें तो भी ये इसके पत्ते इसी तरह ग्रीन रहेंगे जिस तरह अभी आपको दिख रहे हैं, और इसकी ग्रोथ भी होती रहेगी और ये मल्टीप्लाई भी होते रहेंगे आसानी से। जब इनकी रूट बाउंडिंग होने लगे जिस तरह अभी आपको ये दिख रहे हैं, इसको निकालिए और कटिंग कर सकते हैं जिस तरह मैंने छुरी के साथ इसको काटा है। सेपरेट कर लीजिए और आपके पास कितने सारे प्लांट्स भी हो सकते हैं और आप एक दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो था आपके लिए एक साइप्रस प्लांट कि इसकी कैसे हमने केयर करनी है और इसको किस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।